Hello guys, this is the lecture series for class 9 mathematics student. So today we are discussing the introduction part of the chapter number 1, that is number system. So in further videos we will going to discuss rest of the chapters and the explanation of the exercise also. So let's get started. So you have been heard of the number line before. So what basically a number line is? नंबर लाइन एक ओरिजिन से बनती है जो कि नंबर को डिवाइड करती है. बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ रेफरेंस ऑन विच वी एनालाइज द नंबर्स बिहेवियर. ओके, एक तरीके की ये रेफरेंस है जिससे हम नंबर लाइन का बिहेवियर पता करते हैं. सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में हम खुद यूज करते हैं एज अ स्केल. स्केल भी हम लोग एक तरीके से नंबर लाइन समझ सकते हैं जिसमें ओरिजिन पार्ट होता है और उसके नीचे सारे मेजरमेंट्स दिए रहते हैं जो कि हम सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, ये अपने पे है कि हम किस चीज़ से पैरामीटर्स और कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करते हैं. अब हम लोग नंबर लाइन पे कन्वेंशन सीखेंगे. कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस वो होते हैं जो हमें नंबर्स का बिहेवियर बताते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज रेफरेंस और वी से इट एज ओरिजिन. सो नंबर्स का बिहेवियर, व्हाट डज इट मीन्स? नंबर्स का बिहेवियर ये होता है कि जब हम ओरिजिन के राइट हैंड साइड से देखते हैं तो हम लोग को हमेशा सारे नंबर पॉजिटिव दिखाई देते हैं. ये एक नंबर्स का बिहेवियर है फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन एंड इट एक्सटेंड्स टू प्लस इंफिनिटी. अब जब हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमें सारे नंबर्स का बिहेवियर कुछ और दिखाई देता है राइट हैंड साइड से. वो क्या है? वो नेगेटिव है. सारे नंबर नेगेटिव होते हैं which extends to minus infinity. So बिहेवियर क्या हो गया हम समझते हैं. जैसे कि इस पॉइंट पे हम देखें तो हमें यहाँ पर 1 दिखाई देगा. इस पॉइंट पे देखेंगे तो हमें 2 दिखाई देगा. इस पॉइंट पे देखेंगे हम 3 दिखाई देगा और बीच में भी नंबर्स डेसिमल्स में आते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे सारे नंबर पॉजिटिव है. अब इस साइड पे देखेंगे -1, इस साइड पे देखेंगे -2, इस साइड पे देखेंगे तो -3 और बाकी सो ऑन इंफिनिटी तक सारे नंबर नेगेटिव है. ओके, सो you have learned the conventions of the number. Now we are moving towards the category of the number. हम लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैटेगरीज ऑफ अ नंबर में कि नेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स, रियल नंबर, इंटीजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So we are going to discuss in detail about the categories of the numbers. So our first category is natural numbers. Okay, let's get started. So what is natural number? Natural numbers are the numbers which lies after the origin. What I have said, after the origin. It means that it doesn't include zero. So the number lies after the zero from the right hand side of the origin are all natural number. Okay, now moving towards the whole number. Whole number is the positive value, same as the natural number. It start from the origin to the plus infinity. Okay, origin to the plus infinity. It means that it includes origin. So what is natural number? Natural number doesn't include zero part and the whole number includes the origin. So the proper definition we say is that it is a combination of the natural number also and the origin part also. Okay, so this referred as whole number. So moving further, we will going to discuss the integer part. Okay, let's begin. Integer parts. What is integers? It is a quantized value. So this will also confuse some students. What does the word mean, quantized? So example is that if the number is in front of you in the form of 2.222. Okay, so number after quantization is 2.
सो व्हाट डज इट मीन्स, कोई भी नंबर आपको 2.222 के डेसिमल के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम उसके क्वांटाइज करेंगे। क्वांटाइज क्या होता है कि हम उसके नियरेस्ट फिक्स्ड होल नंबर पे जाएंगे। ओके, जैसे कि 2 हो गया, हम लोग डेसिमल पार्ट नहीं लेंगे उसमें। अब क्वांटाइजेशन क्या बताता है कि जैसे 2.22 है तो वो 2 की तरफ मूव होगा, 3 की तरफ नहीं, क्योंकि 2 की तरफ मूव होने के लिए इसके लिए 0.2 एरर हो रहा है, तो ये थोड़ा कम है। अब 3 की तरफ मूव करने के लिए 0.8 एरर आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्रेफर करेगा +2 की तरफ मूव करना, और -2, द नंबर इज -2.222, whatever it is. So now the integers range from -infinity to +infinity, but in a fixed manner. Okay, like -2, -1, 0, 1, 2. These all are integers. Okay, the decimal part is not an integer. So now moving further, we move toward the real numbers. The real number, what basically a real number is? Real number is the combination of the rational number and the irrational number. Okay, so we define the rational number first. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। हमारा देखिए p अपॉन q, p क्या होता है न्यूमरेटर, q क्या होता है डिनोमिनेटर। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि p और q हमेशा इंटीजर होने चाहिए। अब हमने आपको बताया भी है प्रीवियसली इंटीजर्स क्या होते हैं, तो p एंड q हमें हमेशा इंटीजर ही रखना है, हमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं लेनी। अगर हम आपको एग्जांपल दें जैसे कि 2/5, तो 2 हमारा p हो गया, वो भी एक इंटीजर है। 5 हमारा q हो गया जो कि डिनोमिनेटर में, वो भी हमारा इंटीजर है। सो ये हमने पहली कंडीशन फिल कर ली। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन for the definition of the real number is, or we say the rational number is, that q is not equal to 0. What it means, if this part is equal to 0, then there is no meaning of this fraction. It convert to the infinity part. So we haven't defined infinity. Infinity किसी ने नहीं डिफाइन किया। तो अगर जैसे कि हम कोई कहीं भी लिखते हैं 1/0, तो ये हमें रिजल्ट देता है इन्फिनिटी, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इन्फिनिटी हम लोग ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, and p and q are integers, and where q is not equal to 0, that referred as rational number. Okay, here are some example of the rational number. The rational number is represented in the form of 2/4. 2 is p and q is 4. Likewise this, and so on. Okay, these are rational numbers. Now the very important point come in front of us, that p upon q is a fraction, but after division there are many possibilities, like the answer can come in whole number or natural number or integer. Okay, this defines the rational number, but the most important part is that the point to be noted, the most important line is that it should be terminating at one point. If the number or the fraction is in rational number, so it should terminate. What does it means? That अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लिखते हैं, जैसे 3/2 है, तो 3/2 का आंसर 1.5 आएगा, ये हम सबको पता है। इसका मतलब क्या हुआ टर्मिनेट का, जैसे कि 5 पे ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। 3/2 को देखा जाए तो 3 होल डिवाइड हो गया 2 से, और आंसर हमारा आ गया 1.5, तो ये टर्मिनेट हो गया 5 पे। लाइकवाइज 45/2, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22.5, जो कि टर्मिनेट हो गया 5 पे, तो मतलब ये भी एंड हो गया।
तो मतलब 45 होल डिवाइड हो गया, तो ये हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. सो now moving towards to the irrational number. Irrational numbers are opposite of rational number. Okay, so as the name suggests that this number does not terminate at one point. Now I am giving you the very popular examples. Is pi. Pi value never terminates. अगर हम देखें पाई की वैल्यू 3.141592653 ऐसे करते 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 एंड सो ऑन एंड इट गोज ऑन, ये कभी टर्मिनेट नहीं होती. तो दिस नॉन टर्मिनेटिंग आर इररेशनल नंबर. ओके, ये हमें पता होना चाहिए. सो कम टू द कंक्लूजन, व्हाट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो कि जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पी हमारा न्यूमरेटर पार्ट होता है, क्यू हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है, जो कि दोनों हमें इंटीजर चाहिए. सेकंड, if we evaluate this fraction, then the answer will be expected as the whole number, natural number, or the integer. And the most important part is that it should terminate. The fraction should be whole divisible. Okay, and the irrational part is it should not terminate. Okay, this combine to form a real number. Okay, now you got the proper definition in detail what is real number. Okay, so please don't confuse after this. If you have any query, then you can comment it below. Okay, now let's move towards some extra knowledge. Prime numbers. What are prime numbers? As you all are aware of this, but this is the very smallest term or the smaller term, बट हम सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर क्या होते हैं. प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे 2, जैसे 5. ये तो हमने बता दिया, हमने एक्सप्लेन तो किया नहीं. अब देखिए 2 क्या होता है. 2 सिर्फ खुद के 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है. देखिए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ. ओके, सो कोई भी नंबर है जो 1 से डिवाइड होना चाहिए और इटसेल्फ से. जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया. अब हम पहुंचते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पूछा जाए, बहुत बच्चे गलत आंसर देंगे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सो they usually give the answer 0 or 1, but it is totally wrong. The smallest prime number is 2. Remember it. Okay, now moving towards the aptitude part. This will help you in competition also. What are how many prime numbers are there between ranging from 0 to 100. Okay, so I'm going to tell you that the number ranging from 1 to 25, there are 9 prime numbers lying in this range, and from 25 to 50, 6 prime numbers. 50 to 100, 10 prime numbers lies in this range. So this adds up and gives the result 25 prime number lies between the range of 0 to 100. So keep remember this. Okay, now moving towards the composite number. So what is composite number? Composite numbers are the number which except prime numbers, all the numbers are composite. Okay, now I will give you the example that this 4, this 4 is a composite number. This 4, how it is a composite number? This number can be divided by 1, or this number can be divided by 2, this number can be divided by 4 और by itself. अब ये नंबर है 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, 4 अपने से भी नंबर से डिवाइड होता है itself, बट एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 2, जो कि डिनाई करता है प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर्स की. सो इट लाइज इन द रेंज ऑफ कॉम्पोजिट नंबर. ओके, ऐसी 6 और 1 से तो हो गई होगा, बाकी 3 और 2 से भी हो जाएगा. वैसे 8 और 1 से तो हो गई होगा, बाकी 4 और 2 से भी हो जाएगा.
तो हम इसे प्राइम नंबर ना कहते हुए कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर एक्सेप्ट prime are composite number. Now moving towards co-prime number. Okay. Now what is co-prime number? This usually confuse many students. That suppose if we have taken the example that two numbers are A and B. Suppose say 8 or 15 are the two numbers. Okay. So how we recognize that this is a prime number? This pair is prime number. Okay. If the SCF of this number is only equal to 1, ठीक है, अगर इसके SCF 1 आता है तो हम इससे समझ जाएंगे ये को प्राइम है। अब देखिए ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो और दोनों को डिवाइड कर सके एक्सेप्ट 1, तो ये प्राइम नंबर्स हो, जैसे 3 and 4, ऐसे ही 5 and 6। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जैसे कि 2 and 4 ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। टेल मी। नो, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें 2 खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 1 से भी होता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया 2, स्मॉलेस्ट नंबर SCF। तो इसमें 2 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 1। तो इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया 2 जो कि डिनाई करता है हमारे कॉम्पोजिट को प्राइम नंबर्स को। ओके, हमें सिर्फ हमेशा SCF 1 चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। सो वी आर गोइंग टू कवर मोर इन आवर फर्दर वीडियोस। Please stay connected with us and like, share, subscribe as much as you can if this is helping your or in gaining your knowledge. Okay, so thank you for this.